हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज आपकी क्लास थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है, बट हम नेक्स्ट क्लासेस आपकी ऑन टाइम होगी। ठीक है, 8 बजे ही होगी। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है, ठीक है, बट कोई नहीं। चलिए भाई, तो एक बार आप फिर से आप सभी का स्वागत है, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, कैसे? चलिए भाई, तो आज का आपका जो मिक्स सेशन था जिसको हमें स्टार्ट करना था, ठीक है, हाँ, तो उसको ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो क्लास है आपकी रोज आपको मिलेगी, रोज शाम 8 बजे। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। ये आपका आज का जो मिक्स सेशन है, ये आपका क्या है, आज का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए भाई, तो आगे देखते हैं आज इस लेक्चर की खासियत क्या है, इस मिक्स सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक है, ये मिक्स सेशन जो है इंपॉर्टेंट होगा किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, या एसएससी सीएचएसएल के लिए, या एसएससी स्टेनो, या एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एसएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हाँ, इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्पॉटिंग एरर डिस्कस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस। इतनी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर ले और दोस्तों के साथ जल्दी से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर। ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन, क्या है? फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। बताना है आपको किस पार्ट में आपकी एरर है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। चलिए भाई, बताइए कहां पे एरर है? पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या पार्ट डी में? नो एरर। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस से कोई भी एरर नहीं लग रही है तो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, आप ऑप्शन डी नंबर आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि आपकी कोई एरर नहीं है। जल्दी से रिप्लाई करिए सभी लोग, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए, ये टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, हाँ, और नाउन के चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, हाँ, क्या है इसको समझ लेते हैं, क्या होता है ये। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे, अपोस्ट्रोफ इसके लास्ट में होगा। ठीक है, हाँ, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। अब इस वर्ड पे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा रहता है। ठीक है, हाँ, कुछ नाउन्स होते हैं जिनके एस में लास्ट में एस लगा रहता है, लेकिन वो प्लूरल ना यूज होकर सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, स्पेशली यहाँ की बात करें गुलिवर्स ट्रेवल्स की थी, क्या है? नेम ऑफ बुक है। क्या है? नेम ऑफ बुक है। और नेम ऑफ बुक के साथ नेम ऑफ बुक्स, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, देखने में प्लूरल लगती है लेकिन यूज सिंगुलर की तरह से होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? जैसे आपके सामने एक लिखी हुई गुलिवर्स ट्रेवल्स, दूसरी होती अरेबियन नाइट्स। क्या होती है? हाँ, होती है द अरेबियन नाइट्स। क्या होती है? द अरेबियन नाइट्स। क्या होती है? द अरेबियन नाइट्स होती है। देखिए अब इसमें भी एस लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, और क्या होती है? एक होती है आप थ्री मस्कीटियर्स। क्या होती है? थ्री मस्कीटियर्स। ठीक है, हाँ, थ्री मस्कीटर्स होता है, उसमें भी एस लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन यूज होगा कैसे? सिंगुलर की तरह। सिंगुलर की तरह तो वर्ब आर, यहाँ पे वर्ब आर नहीं होगी, क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी। समझ बात आ गई? तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और दोस्तों का शेयर करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इसमें भी आपको इस सेंटेंस में एरर बतानी। क्या है? द स्ट्रीट्स आर सो वेट, इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। ठीक है, नो एरर। तो बताइए किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या पार्ट डी? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं आपके जो डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी लास्ट ईयर के। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कहाँ पे एरर है। ठीक है, पार्ट ए, बी, सी या डी? किस पार्ट में एरर है जल्दी से बताइए। द स्ट्रीट्स आर सो वेट, इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। चलिए भाई समझ लेते हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया लास्ट नाइट। लास्ट नाइट कहाँ का टाइम है? लास्ट नाइट अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये पास्ट का टाइम है। ठीक है, पास्ट का टाइम, जब किसी सेंटेंस से पास्ट का टाइम मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, हाँ, पास्ट का टाइम मेंशन कर दे, लास्ट नाइट, लास्ट डे,
ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो या यस्टरडे जैसे वर्ड किसी सेंटेंस में लिखे हों, दे दिए गए हों, तो उसको हम लोग बनाते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है आपका इट शुड हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए था। या ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, मतलब शुड हैव रेंड नहीं, ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द स्ट्रीट आर सो वेट इट रेंड लास्ट नाइट। ठीक है, बिल्कुल समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। लास्ट नाइट पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और रैन की थर्ड सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, रेन। तो शुड हैव नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल इस तरह कमेंट करते रहेगा, बिल्कुल सही आंसर करना है, चीजों को समझना है, सीखना है। ठीक है, जो भी चीजें बताई जा रही है उनको कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक का है। ठीक है, इसमें आपको वर्ड जो है वो फिल करना है जो आपको ऑप्शंस दिए गए। क्या है सेंटेंस, आई स्टेड इन मुंबई 8 years। अब आप ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। फॉर होगा, सिंस होगा, थ्रू होगा या अराउंड होगा, जल्दी से रिप्लाई करिए। क्या हो जाएगा, फॉर, सिंस, थ्रू या अराउंड, जल्दी से बताइए, बिल्कुल बताइए भाई क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगर आप ध्यान दो तो ये आपका टाइम है, क्या है, ये दिया गया है आपका एक टाइम। ठीक है, अब ये टाइम कैसा है, ये कैसा है टाइम है, टाइम दो तरह के होते हैं। क्या, दो तरह के टाइम होते हैं, या तो आपके पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अवधि जिसको कहते हैं, या आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो बताइए भाई ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, जल्दी बताइए क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, या ये पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई एग्जैक्ट टाइम है, जल्दी से बताइए। चलिए भाई समझ लेते हैं, पीरियड ऑफ टाइम वो होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, स्टार्टिंग टाइम पता होता है कि कहां से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लास्ट मंडे थ्रू 2 PM, ठीक है, किस दिन से स्टार्ट हुआ था, मंडे से, मतलब एग्जैक्टली आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां सिर्फ अवधि दी जाती है, एग्जैक्ट आपको स्टार्टिंग टाइम पता नहीं होता है कि वो एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है। तो 8 साल से वो मुंबई में रह रहे हैं। ठीक है, स्टे किया उन्होंने, आई स्टेड इन मुंबई 8 years, मतलब वो 8 साल मुंबई में रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ये अवधि है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, फॉर आ जाएगा। ठीक है, आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 years। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। क्या है, इफ आई ब्लैंक हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर। जल्दी बताएं भाई, कॉल ऑन मतलब होता है विजिट करना, किसी से मिलने जाना होता है। ठीक है, हाँ ये क्या कह रहे हैं, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता, ठीक है, तो मैं उससे मिलने गया होता। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो फिर ये जो है क्या है, ये इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये वाली जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है। अगर मेन क्लॉज वुड हैव में होती है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर इफ क्लॉज जो होती है कंडीशनल क्लॉज होती है। कैसी क्लॉज होती है, कंडीशनल क्लॉज होती है। ठीक है, हाँ ये कंडीशन को दिखा रहा है। तो इफ क्लॉज, अब अगर आप देखो ये वुड हैव है, वुड हैव मतलब यहाँ पे परफेक्ट का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे परफेक्ट यूज किया गया तो परफेक्ट यहाँ भी आना चाहिए, तो परफेक्ट यहाँ भी आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। हाँ, तो इफ आई हैड नोन हर एड्रेस मतलब क्या हुआ, ये ऐसी इमेजिनेशन है जो पूरी तरीके से क्या हो गई है, हाँ ऐसी कंडीशन है जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उससे मिलने चला गया होता, या ठीक है, तो ना उसके पास नंबर है और ना ही वो मिला है। इससे पता चलता है कि वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये पास्ट की हैबिट, पास्ट के एक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, फिल इन द इंप्रूवमेंट। ठीक है, फाइंड द इंप्रूवमेंट, यहाँ पे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, चलिए क्या है सेंटेंस देखिएगा, the fronds of the coconut tree make a gentle music note when the wind blows। ठीक है, हाँ कोकोनट पेड़ के जो पत्ते होते हैं जब हवा चलती है तो वो एक दूसरे से टकराते हैं और वो एक क्या निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हाँ म्यूजिकल साउंड निकालते हैं, संगीत स्वर कह सकते हैं। ठीक है, म्यूजिकल साउंड। ठीक है, तो म्यूजिकल नोट मतलब होता है म्यूजिकल साउंड। क्या होता है, हाँ तो क्या हो जाएगा, म्यूजिकल नोट मतलब ये होता है म्यूजिकल साउंड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो म्यूजिकल नोट का मीनिंग है वही होता है म्यूजिकल साउंड का, जिसको आप लोग कहते हो टोन। क्या कहते हो, टोन, आवाज। ठीक है, हाँ तो जो म्यूजिकल साउंड या म्यूजिकल नोट होता है ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड है, तो आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे
पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ बात आ गई। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपर्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन द कैंडिडेट। जल्दी बताइए, इंप्रूवमेंट आपको बताना है कि यहाँ पर इस जो अंडरलाइन यहाँ पे सेगमेंट है, इस अंडरलाइन सेगमेंट पे आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। द एक्सपर्ट ब्लैंक, द एक्सपर्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस कैंडिडेट। जल्दी से बताइए भाई। चलिए समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान दें, ये क्या है आपकी बी वर्ब है। क्या है ये? बी वर्ब है। और बी वर्ब के बाद आप क्या लिखते हो? बी वर्ब के बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हो। कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, हाँ। अब एडजेक्टिव अगर आप ध्यान दो तो ये इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करती है। आप लोगों को बेहतर से पढ़ाया गया, बताया गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप कह रहे हो द एक्सपर्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो एक्सपर्ट थे वो इंटरेस्टिंग थे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है कि एक्सपर्ट जो है वो इंटरेस्टिंग थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, इन दिस कैंडिडेट, मतलब उस कैंडिडेट के ऊपर वो जो एक्सपर्ट थे, जो एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ था, वो उस कैंडिडेट से इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टेड थे। ये पर्सन इंटरेस्टेड था, ना कि ये खुद में इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग तो कैंडिडेट है जिससे वो कैसे थे, इंटरेस्टेड थे। ठीक है, हाँ। ये कैंडिडेट इंटरेस्टिंग था, ना कि एक्सपर्ट इंटरेस्टिंग थे। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट था और ये एक्सपर्ट्स उससे इंटरेस्टेड थे। ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड थे, उसमें वो लिप्त थे। मतलब उसमें हम इंटरेस्ट लेना किसी चीज में मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, मतलब उसमें रुचि होना, मतलब वो उसमें रुचि ले रहे थे। ठीक है, हाँ, इनको उसमें रुचि थी। ठीक है, हाँ, वो रुचिकर नहीं थे, वो रुचि ले रहे थे उसमें। ठीक है, इंटरेस्टेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सपर्ट वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कैंडिडेट, उस कैंडिडेट से वो इंटरेस्टेड थे, उस कैंडिडेट में इंटरेस्टेड थे, ना कि वो खुद में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है आपका, यहाँ पर आ गया आपका क्लोज टेस्ट। क्या आ गया? क्लोज टेस्ट आ गया। तो जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करिए। समझिए, यहाँ पे आप पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस पैरा को एक बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए। टेनिस इज अ गेम दैट गिव्स one plenty of exercise. It develops blank of eyes and limb and the brain into a few set. यह सेंटेंस कंप्लीट होता है। A few sets of tennis keep one physically and blank fit. But for the indoors, chess is the queen of games. People say chess is a blank game because only TWO, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, TWO होना चाहिए, टू कैन प्ले। ठीक है, चलिए भाई, तो समझ लेते हैं क्या है सेंटेंस। टेनिस इज अ गेम दैट गिव्स वन, मतलब टेनिस एक ऐसा गेम है जो एक पर्सन को क्या करता है, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज कराता है। इट डेवलप्स, वो डेवलप करता है, क्या करता है, 7th नंबर आपको फिल करना है। 7th नंबर में क्या है, इट डेवलप्स, क्या डेवलप करता है, मूवमेंट का डेवलप करता है। ठीक है, या स्विफ्टनेस या क्विकनेस या एजिलिटी, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से कंप्लीट कराइए, जल्दी से इसको सेंटेंस को कंप्लीट करिए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। इट डेवलप्ड, क्या वो डेवलप करता है उस पर्सन के अंदर, क्या जब एक्सरसाइज आप करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, शरीर में मूवमेंट होगा, क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, आपको यहाँ पे एर्थ ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, इट डेवलप्स मूवमेंट ऑफ आई एंड लिम्स। ठीक है, हाँ, आई और लिम्स के भी क्या करता है, हाँ, मूवमेंट को डेवलप करता है। एंड ब्लैंक द ब्रेन टू इनटू। ठीक है, और वो ब्रेन को क्या करता है, कमांड करता है, आस्क करता है, सिग्नल देता है या कॉल करता है। कमांड मतलब आदेश देना, आस्क मतलब पूछना, सिग्नल्स मतलब सिग्नल देना, कॉल्स मतलब बुलाना, तो क्या ऐसा कुछ है। ठीक है, हाँ, तो मूवमेंट जब होगा उसकी आई और लिम्स में, वो ब्रेन को क्या देगा, कमांड देगा, आस्क करेगा, सिग्नल देगा या कॉल करेगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। क्या करेगा, वो सिग्नल देगा, कमांड नहीं देगा, सिग्नल देगा कि हाँ अब आपको ऐसे मूवमेंट करना है, इस तरीके से आपको बॉल को हिट करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, हाँ, तो आई एंड लिम एंड यहाँ पे क्या था, एंड सिग्नल्स द ब्रेन टू इनटू ब्लैंक। ठीक है, किस चीज के, रिस्पॉन्स के लिए, प्ले खेलने के लिए, वर्क करने के लिए या एक्शन करने के लिए। चलिए बताइए, रिस्पॉन्स करने के लिए या
प्ले करने के लिए, वर्क करने के लिए, एक्शन करने के लिए। वो ब्रेन को क्या करता है, सिग्नल देता है कि अब आप क्या करो, एक्शन करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे समझ लीजिएगा, कीप वन फिजिकली, यहाँ पे हाँ, द ब्रेन टू इंटू क्या था यहाँ पे, ऑप्शन क्या था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन था आपका हाँ एक्शन। क्या था, एक्शन था। ठीक है, हाँ तो 2 इंटू एक्शन। अ फ्यू सेट्स ऑफ टेनिस कीप वन फिजिकली एंड, जो सेट्स ऑफ टेनिस होते हैं वो कीप वन फिजिकली, एक पर्सन को फिजिकली और क्या करते हैं, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली या लॉजिकली। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेंटली फिट। जो टेनिस होता है, टेनिस के जो एक्शंस होते हैं, टेनिस का खेल जो होता है वो एक पर्सन को फिजिकली और मेंटली क्या करता है, हाँ क्या करता है, फिट रखता है। ठीक है, क्योंकि ना ही आप फिजिकली बल्कि मेंटली भी आपको वर्क करना पड़ता है कि कब आपको मूवमेंट करना है, कब आपको बॉल को हिट करना है, किस तरफ हिट करना है। ठीक है, सोचिए पता कि। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट फॉर द इंडोर्स मतलब इंडोर गेम्स। ठीक है, इंडोर गेम मतलब अंदर खेले जाने वाले। चेस इज द क्वीन ऑफ गेम, तो चेस जो होता है वो गेम्स का क्या होता है, क्वीन होती है, रानी होती है। पीपल से चेस इज अ ब्लैंक गेम बिकॉज ओनली टू कैन प्ले, केवल 2 ही लोग खेल सकते हैं। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, चेस को क्या कहते हैं, यही आपको समझना है। सेल्फिश कहते हैं, मीन कहते हैं, केयर फ्री कहते हैं, केयरलेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से रिप्लाई करें। ठीक है, हाँ क्योंकि केवल 2 ही लोग खेल सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं खेल सकते। तो ये जो खेल हुआ कैसा हुआ, ये खेल हो गया आपका सेल्फिश। कैसा हो गया, सेल्फिश है कि मतलब 2 ही लोग खेलते हैं और कोई खेलता ही नहीं है। ठीक है, हाँ तो इज अ सेल्फिश गेम बिकॉज ओनली 2 कैन प्ले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए भाई, तो आज की आपकी प्रैक्टिस यही कंप्लीट होती है। आज आपका जो PQRS का सेशन था वो क्योंकि आपका क्लास लेट हो गई उसकी वजह से हमने इनको इन्वॉल्व नहीं किया था, बस नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया, तो कमेंट करके जरूर बताएं ये सेशन पसंद आया, ठीक है, या नहीं आया, या इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, सजेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको कोई भी सजेशन हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं NRJ ऑनलाइन क्लासेस में, हमारे फेसबुक चैनल से, या आप हमें मेल्स कर सकते हैं nrjenglishclasses@gmail.com में, या हमारे टेलीग्राम चैनल NRJ इंग्लिश में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने भी वीडियो को भी लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक